हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें मैंने 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न संख्या 1, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह? तो इसका आंसर होगा 1917 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो कौन है तेलंगाना की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर है हिमा कोहली। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खेतड़ी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो वांगछू नदी है। प्रश्न संख्या 5, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत? तो 1957 में हुई थी। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है भारत में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार? तो 82.14%। प्रश्न संख्या 7, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर होगा मयूरभंज जिले में। प्रश्न संख्या 8, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1699 में की थी। प्रश्न संख्या 9, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है पूर्वी घाट का भारत में सर्वोच्च शिखर? तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाए साथ में। प्रश्न संख्या 10, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा पल्लव राजवंश की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 11, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1639 में की थी। प्रश्न संख्या 13, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2014 को। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संसद के समस्त सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाण समाधान खोजे गए थे? तो किस गांव में खोजे गए थे? तो इसका आंसर है मलारी गांव में। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 24 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 17, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न संख्या 18, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है वी कुरियन को। प्रश्न संख्या 19, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है प्रतिरक्षण से। प्रश्न संख्या 20, वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए? तो किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो टोक्यो में किए गए थे। प्रश्न संख्या 21, 28 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। तो 28 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 22, भीमबेटका सेलासराय स्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, समाचारों में देखी गई ब्लू बुक किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? तो विशेष सुरक्षा समूह का मैनुअल है ब्लू बुक। प्रश्न संख्या 24, भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, किस संस्था ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट लॉन्च की? तो नीति आयोग ने लॉन्च की। प्रश्न संख्या 26, पश्चिमी लहर किस देश द्वारा आयोजित एक संयुक्त
रक्षाभ्यास है? तो पश्चिमी लहर किस देश द्वारा आयोजित एक संयुक्त रक्षाभ्यास है? तो भारत द्वारा। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर को। प्रश्न संख्या 28, बंदरपूछ स्थित है? तो बंदरपूछ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी जिले में। प्रश्न संख्या 29, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 30, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 31, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न संख्या 32, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है? तो किस विधा से जुड़ा हुआ है यशोधर मठपाल का नाम? तो चित्रकला से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 33, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है? तो किस जिले में है? चमोली जिले में है। प्रश्न संख्या 34, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है? तो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है छांगलेस की प्रशस्ति। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड में राज्य पुलिस व्यवस्था लागू हुई? तो उत्तराखंड में राज्य पुलिस व्यवस्था लागू हुई है तो 1874 से। प्रश्न संख्या 36, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो 1901 में हुई थी गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाए साथ में। प्रश्न संख्या 37, न्योली है? न्योली एक वन गीत है। प्रश्न संख्या 38, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक हैं? तो जगवाल के निर्देशक क्या है? कौन है? तो पराशर गौड़ है। प्रश्न संख्या 39, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 40, जो पहले कभी न हुआ हो इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए? तो अभूतपूर्व, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है? तो हाई घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 42, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है? तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई। प्रश्न संख्या 43, कुशासन में संधि है? तो कुशासन में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है कुशासन में। प्रश्न संख्या 44, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक है? तो पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक। प्रश्न संख्या 45, नीलमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो नीलमा में या प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 46, उड़ती चिड़िया पहचानना? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है? प्रश्न संख्या 46 का आंसर है ऑप्शन ए, रहस्य की बात जानना। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो कृष्णा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 48, कैंची शब्द है? तो कैंची कैसे शब्द है? तो तुर्की शब्द है कैंची। प्रश्न संख्या 49, दारुण शब्द का अर्थ है? दारुण शब्द का अर्थ है भयंकर, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है? तो यह कैसा वाक्य है? तो विधिवाचक है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न सही हो पाए हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।